साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे पहले साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हाई स्कूल और 9th के मैथ से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सारी क्लासेस स्टार्ट है। ग्रामर की क्लास 4th, 5th, 6th से लेकर इंटर या एकेडमिक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी लोग इस क्लास को ले सकते हैं। बाकी मैथ की क्लास है तो मैथ की क्लास सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के लिए बेनिफिट है। 9th की क्लासेस भी कुछ 2-4 चैप्टर्स मतलब 2-4 क्लासेस हुई थी, उसके बाद समय के अभाव से रोक दिया गया। तो अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट दीजिए तो आगे चलकर और भी चीजें शुरुआत की जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आज का टॉपिक क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 था समांतर श्रेणी, उसी में प्रश्नावली 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो गया था। आज प्रश्नावली 5.3 जो है वो लगाना है। तो बोल लाओ, प्रश्नावली 5.2 में एक सवाल होमवर्क दिया गया था, हो गया था सबका? कल तो बताया था ना, तो बताओ। ठीक है, चलो डालो प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 इसमें भी काफी सवाल हैं। चलो देखते हैं। इसमें कुछ फार्मूले हैं पदों का वो ज्ञात करने के लिए। जैसे पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, तो वही पद से ज्ञात कर ली तो आप नहीं, पदों का योग ज्ञात करना है। पदों का योग बराबर क्या होता है? एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पर सारे सवाल लगेंगे पदों का योग निकालने के लिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज इसी पर जुड़ी हुई है। S बराबर n/2 फिर इसके बाद हम लगवाए हैं चलो सवाल नंबर, इसे हटा दे इसको। चलो प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल लिखो। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी योग यानी एस बराबर को फाइंड करना है, जिसमें 4 सवाल दिए गए हैं। तो पहला यानी पहले का पहला नंबर है 2 इंटू 7 इंटू 12 10 पदों तक संख्या याद करना। कितने तक? 10 पदों तक संख्या याद करना है। कितने पदों तक? 10 पदों तक। तो देखो इधर ए बराबर क्या दे रखा है? 2। डी बराबर 7.2 करेंगे तो 5 आएगा। डी बराबर 5। एन बराबर 10 दे रखा है। तो एस बराबर क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला ना। गुरु जी n बराबर 10 कहाँ दिया है? n बराबर 10 पद तक। तो Sn इक्वल टू निकालना, n का मान 10/2 बराबर 2 गुणे 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 रख दिए ना। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो Sn बराबर ये 5 हो गया और ये 4 प्लस 9 गुणे 5। अब 5 4 प्लस 9 बचे 45। तो Sn बराबर 5 और ये 45 और 4 49। तो Sn बराबर 5 गुणे 49 करो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 49 और 5 का गुणा कर दो, 5×9 = 45, 5 × 20 4 24 245 का गुरु जी क्या है? Sn बराबर 245 आंसर। देखो बुक में आ रहा है नहीं? गुरु जी हट जाओ, आप देखिए लगा लो। गुरु जी हट जाओ। अब और चलेगा। हाँ तो आएगा आंसर। गुरु जी कई दूर का जल्दी लगाओ तक हम देखेंगे।
आ रहा है। ठीक है, इससे पहले जो पुराना पढ़ा है सब रियाज करते रहिएगा। हाँ रहेंगे, तबीयत सही हो जाए तभी थोड़ा सही लगेगा। अब कितना मंथ है अभी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना बचा है। चैप्टर कितना है अभी? 3 खत्म भाई, 4 महीने में 10 चैप्टर। अब ज्यादा कहाँ बचा है? प्रायिकता बचा, सांख्यिकी बचा है, उधर उधर बहुपद, दो जड़ कारक के समीकरण और पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित वो बस दो ही बचा है। 2 4 2 6 चैप्टर कुल। इस महीने ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे बहुपद पढ़ा दिया, फिर पृष्ठ का जो बता रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल एक कोई खत्म हो जाएगा उसमें से खो जाए। तो फिर कोई छोटा चैप्टर शुरुआत करेंगे जो इसी महीने कंप्लीट हो जाए, अक्टूबर मंथ तक। ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाएंगे जो इस महीने तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें आसानी होगी। जब चैप्टर से गिनने में चैप्टर पढ़ा लीजिए, इससे गिनने में से चैप्टर पढ़ चुके, पहला चैप्टर ये फायदा होता है कि हम इतना चैप्टर पढ़ चुके, इतना बचा, इतना पढ़ चुके, इतना बचा। मुझे तो पहले पढ़ाई। हाँ देखते हैं जो भी सरल लगेगा वही पहले, जो हार्ड है उससे पेपर के टाइम रखो। चलो सवाल नंबर पहले का दूसरा क्या कह रहा है? -37 कामा -33 कामा -29 कामा डॉट डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक हमें निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? n की वैल्यू। तो ये बराबर -37, तो d बराबर क्या निकालेंगे? -33 -37 करेंगे, तो d बराबर -33 और +37 घटाओ कितना होगा? d बराबर 37 में 33 जाएगा तो +37 4 बचेगा, ये तो आएगा। क्या नहीं सकता है इसमें n की वैल्यू निकालना है हमको, 12 पद का मान जी, n तो 12 दिया है। अरे ऐसा मतलब पदों का योग निकालना है तुमको, ऐसे निकालना है, ये फाइंड करना है। n बराबर जो है 12 दे रखा है, डी हमने निकाल लिया, ये दे ही रखा है। फार्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू चाहिए एस एन बोल रहे हैं, इस पदों का यह पदों का योग हुई एस एन बोलते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 12/2, दो a की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू बोलो n बोलो, ऐसे मतलब n पदों का योग, n का है बोलोगे, n तो अलग है। तो 12/2 2 -37 प्लस करो तो ये क्या बचेगा? 6 37 दूना 74, 74 तो आएगा, 25 दूना 70 और ये 11 गुणे 4, तो 6 इंटू -74 और प्लस 11 जो 44, तो एस एन बराबर 6, ये -74 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 74 में 44 घटा दो, -30 तो एस एन बराबर 3 0 6 0 0 6 3 18 180 आंसर आ रहा देखो बुक में नहीं सकता है। देखो यहाँ से n का वैल्यू 12/2 की, तो 2 गुणे a की वैल्यू 37 रखी प्लस n की वैल्यू 12 -1 b की वैल्यू 4, तो 2 से काट दिए 6 बचा, यहाँ 37 दूना 74 प्लस 12 -1 11 गुणे 4, तो ये 6 और 74 प्लस 11 से 44 हो गया। अब -74 प्लस 44 है तो घट जाएगा, चल लेकिन माइनस का ही रहेगा, तो ये 6 बाहर लिखो और 74 में 44 घटाओ 30 बचेगा और 3 से 18 180 आंसर। बस खोल देगा, मैं लगा रहे देखो थोड़ा टेस्ट लेंगे आज, पूछने का पूरा आज सोचते ले ले पिछले पूरा तो रिवीजन के आगे का रिवीजन ऐसा करते रहा करो गुरुजी तब काल रात को सीधा रहा या सीधा भाई आगे कहां है, मुझे पढ़ना है तो मालूम कॉलेज ये पढ़े भी तो हां है और ये बताया वहां काल। चलो ठीक कौन है
जी कल पक्का आपको सीधा। चलो ठीक। हम्म। ये है हटा है। यस। सवाल नंबर पहले का तीसरा। तीसरा क्या है? 0.6 1.7 2.8 कामा डॉट डॉट 100 पदों तक क्या करना है? 100 पदों तक ज्ञात करना है। तो ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो डी बराबर घटाओ 7 में से 6 1 1.1 क्या आएगा? 1.1 आया। डी की वैल्यू, एन की वैल्यू 100 दे रखा है। एस एन निकालना, तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखो एन की वैल्यू 100 बटा 2, ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1, डी की वैल्यू 1.1। अब ये काटो 50 और ये क्या हो जाएगा? 0.6 है और 2 से गुणा कराओ, 2 छक्कम 12, तो 0.12 बोला जाएगा, 12 नहीं। प्लस 99 गुणे 1.1। ठीक। अब ये 50 0.12 प्लस ये क्या हो जाएगा? 99 और 11 गुणा कराओ, 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9 9 दुनिया 18 9 और 1 10। एक अंक बार लगा है, एक अंक बार लगा दो। ठीक है, ये तो होगा गलत आएगा कुछ। आगे रजिस्टर लगाओ इसमें। हैं? नहीं ठीक है आएगा। अब देखो इधर, ये इसे गुणा कराओ, तो गुणा कराओ कितना होगा? ना गुणा कराओ तो इसे ऐसे रख दो 99 और इसे 11/10 कर दो। काहे गुरुजी 10 का? अरे 10 बड़ा हटा दो। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करोगे? वैसे इसे ये ना करो बल्कि ये कर दो, यही 99 और 11 गुणा कराओ कितना आएगा? 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 दुनिया 18 9 1 10। कितने के बाद दशमलव लगा? एक अंक, तो 108.9 लिख दो। 108 पूरा ये 108.9। अब ये 50 और ये जोड़ दो, तो 12 और 9 21, ये तो होगा। अरे 0.12 जोड़ दो और 108.9 जोड़ दो, तो 9 12 9 21, ये तो होगा। जोड़ो इसे, 9 2 11 के एक हाथ से 1 1 1 2 और ये 8 1 तो ये क्या बचेगा? 108.21। अब ये गुणा करा दो, तो SN = 50 गुणे 108.21। तो गुणा कराओ इसमें, यहाँ 50 से कैसे करोगे? 10 हटा दो, अभी 0 0 0 0 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 8 40 1 41 5 एकम 5 0 4 5 एकम 5
05014 कितना आपको 54 10 50 कितने में दशमलव लगा था? दो में लगा, दो में लगा दशमलव लगा दो। ऐसे देखो आंसर आ रहा है। पचपन दशमलव पाँच आ रहा है। तो गुरुजी 55.5 तो वहाँ पर गुणा करने के गलत कर दिए गुणा गलत किएंगे। हाँ उसका मतलब ये वही कहते हैं साफ तो सही कहा पूरा सही है। 0.5 यहाँ ए डी डी सही आया है ना? डी सही आया नहीं आया है? डी सही है। तो n/2 ये ए की वैल्यू 6 12 प्लस n 199 गुणे डी 1.1 रखे 50 0.12 प्लस 99 1.1 करेंगे। या इसे आप ऐसे भी लगाओ डायरेक्ट 50 गुणे 0.12 बटा 100 प्लस 99 गुणे 11 बटा 10 ये अब ये 50 गुणे 12 बटा 100 प्लस 99 11 गुणा करो तो 11 9 99 11 9 99 और 9 क्या 108 बटा 10 ये हुआ। ठीक इधर लगा दें। अभी क्या लिखा है 50 गुणे 12 बटा 100 प्लस 1089 10 अब एलसीएम लो तो 50 गुणे ये बाहर है 50 से बाहर है ये एलसीएम लोगे इसका यहाँ 10 है यहाँ 100 तो 12 प्लस 100 हुआ। ठीक अब 50 ये 12 प्लस इसे यहाँ से कैंसिल कर दिए तो 12 प्लस 10 89 और बटा 10 तो 50 अब 12 जोड़ दो तो 9 और 2 11 के 81 नहीं 1 8 1 9 81 10 के 0 81 नहीं 1 और 1 1 बटा 10 हुआ। ठीक काट दो 5 एकन्नम 5 5 एकन्नम 5 5 जरियम 0 5 एकन्नम 5 हाँ तो रहा 5505 कितना आंसर आएगा 5.3 है ना? सही है। ये हाँ ये हटा दो यहाँ से ऐसे लगा दो तरीका अच्छा है। ये तरीका यहाँ से ये यहाँ के बाद ये ठीक बढ़िया है ना? ये ऐसे पहले ये जल्दी लगाओ। यहाँ दशमलव कटा है ध्यान रखना ये काटे तो नीचे 10 पर ये आंसर आपका उसके बाद फिर सवाल नंबर इसी का 05 आता है 05 आता है हाँ सही है। अगला सवाल लगा है घर बैठे हो लिखा इधर आ जाओ थोड़ा
तुम लगाया सर? हाँ, हटाया इसने? चलो सवाल नंबर पहले का चौथा देखो। 1/15, 1/12, 1/10, डाट डाट 11 पदों तक निकालना है। तो ए बराबर 1/15, डी बराबर 1/12 माइनस 1/15। दूसरे पद में से माइनस पहला पद घटाएंगे क्योंकि ये तो होता है a2 माइनस a1। क्यों? तो घटाओ, एलसीएम लेंगे पहले। यहाँ 1/12 है, यहाँ 1/15, तो एलसीएम क्या होगा? 15/12 का एलसीएम ऐसे निकाल लो। 3 3 से 3 बचे 15, 3 अक्कम 3, 5 5 3 15 दूना 30 दूना 60। क्या आ रहा है? 60। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 60। यानी हमें नीचे 60 बनाना है। तो नीचे 60 बनाने के लिए ऊपर यहाँ 12 है, तो 60 बनाने के लिए क्या करेंगे इसको? 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60। तो ऊपर भी 5 से गुणा हमें करना पड़ेगा। 15 है, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो 15 गुणे 4, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बना क्या? 1/5, ये 5/60 माइनस 4/60 पूरा मिलाकर बच जाएगा 5 माइनस 4/60, तो 1/60 इसका आंसर। डी बराबर 1/60 आया। तो फार्मूला रखो, निकालना क्या है? n n बराबर 11 हमें दे रखा, एस बराबर में फाइंड करना है पदों का योग। एस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 11/2, 2a की वैल्यू 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/60 आया ना? क्यों? अब ये 11/2 ऐसे लिखा हमने, तो ये 15 2/15 प्लस 10 गुणे 1/60, 0 0 कैंसिल। 11/2 2/15 प्लस 1/6 आया। हाँ बताओ, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लो, यहाँ लगा है, आ जाएगा ना। एस एन इक्वल टू 11/2। अब 2 और 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 15 दूना 30 और 6 पंचे 30। डायरेक्ट उसे निकालो, उसे निकाले थे। तो 2 को नीचे 15 है, तो 30 वाले लिए 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 के ऊपर 2 से गुणा प्लस, फिर उसके बाद यहाँ प्लस 1/6 में 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से गुणा। अब बन गया 30, तो 11/2 प्लस 4 और प्लस 5/30, तो 11/2 गुणे 9/30। अब गुणा कर दो, तो 11 9 99 और 30 दूना 60, तो गुणा करके लिख दो आंसर। कितना आता है? आता कितना है? करो बड़ा। लगाओ आगे, चलो सॉल्व करो। तक थोड़ा ही करना है। सॉल्व किए कोई? सर अरे चाहो तो इसे काट दो, आसानी हो जाए, दिमाग में लेकर देखो इधर। देखा है? 3 त्रिका 9 और 3 9 30, 3 से कट गया ना। अब क्या बचा? 11/2 गुणे 3/10, तो 11 3 33/10 दूना 20। आंसर आ गया आपका।
लगा लो जल्दी से। हैं? अब आगे लगाएंगे कल, ठीक है। उसके बाद बहुपद चालू करो ना, बहुपद आसान है। हाँ, कौन सा प्रायिकता? प्रायिकता पढ़ाएंगे लास्ट में। प्रायिकता बड़ा मजेदार चैप्टर, उसमें मन लगेगा, अगर समझ जाओगे तो, नहीं समझ जाओगे तो फिर इधर का उधर लगे। लगा लो तो क्लास में बात करेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। अगर मेरी क्लास आप लोग के समझ में आती है तो कमेंट करके बताइए, और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।